हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 31 सोल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हमें सबसे पहले क्या करना है, विद्यार्थी का नाम भरना है, कक्षा अध्यापक का नाम भरना है और आज डेट कितनी है, 14/9/2020 है। बच्चों, आज जो हमें गद्यांश मिला है, हम अपना गद्यांश स्टार्ट करते हैं। ओके। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज नामक व्यंग कहानी यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। बच्चों, यहाँ कथ्य का मतलब है पात्र की, बगैर पात्र के कोई भी कहानी नहीं लिखी जा सकती। पात्रों का होना यहाँ पर जरूरी है। इस पाठ में यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। यहाँ पे पतनशील सामंती वर्ग कौन है? यहाँ पर सामंती वर्ग का मतलब नवाब साहब, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके ऊपर यहाँ पर यशपाल जी व्यंग करते हैं, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। तो कहने का मतलब ये है, जो पूंजीपति लोग हैं उनको वास्तविकता का नहीं पता कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है, बल्कि वो अपनी एक बनावटी जीवन जीने के आदी हो जाते हैं। इस कहानी का अन्य नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है। यशपाल जी कहते हैं कि ये जो हमारा कहानी का नाम है लखनवी अंदाज, हम इसे ये नाम ना देकर इसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं, झूठा दिखावा दे सकते हैं, नवाबी शान दे सकते हैं या आडंबर भी दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो पूंजीपति लोग हैं, जो पतन की तरफ जा रहे हैं, वो लोग सिर्फ एक दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं और वास्तविकता क्या है लाइफ में वो नहीं देखते। क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान और शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को दबा दिया, साथ ही वह उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावट जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता। देखो बच्चों, नवाब साहब ने क्या किया था, खीरा लिया था, लेकिन खीरा वो खाना चाहते थे, लेकिन उनको लगा कि अगर मैंने एक खीरा खा लिया तो मेरी शान और शौकत कम हो जाएगी। ऐसे में एक सिर्फ छोटी सी इच्छा उनकी क्या थी, खीरा खाने की थी। वो अपने आप को इस फैशन के दौर में उन्होंने वो खीरा नहीं खाया और खीरे को नाक के पास लेके गए और उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये क्या था, उनका एक दिखावा था। और इनका जो स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावट, जीवन शैली, ये सारे क्या है, ये झूठे प्रदर्शन है, ये झूठे दिखावे के आदी हो गए हैं। आज के समय में भी लोगों के नकली, झूठी और बनावटी जीवन को देखा और महसूस किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम जैसे NCR वाले क्षेत्र में रहते हैं, एरिया में रहते हैं, यहाँ पे सारी ज़िंदगी ऐसा ही है, सारा जीवन ही ऐसा है। लोग यहाँ पे बहुत सब नकली हैं, सारे झूठ बोलते हैं, बनावटी हैं, कि लोगों के पास कुछ होता नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, ठीक है, लेकिन घर में खाने के लिए रोटियां नहीं होती, लेकिन दिखावे के लिए वो बहुत बहुत कुछ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि पूंजीपति लोग एक दिखावे का आदी हो गए हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें इस चीज़ का सहारा नहीं लेना। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक वास्तविक जीवन जीना है, हमें अपनी मेहनत करनी है, उस मेहनत के बदले में हमें जो मिल रहा है हमें उसी का यूटिलाइज़ करना है, और हमें ऐसा कोई दिखावा नहीं करना जिससे हमें आगे आने वाले टाइम में हमें उस चीज़ का कोई गलत नुकसान हो, हमें उस चीज़ का कोई गलत फ़ायदा मिले, ठीक है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आज का हमारा गद्यांश था, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ओके, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवाब साहब की यहाँ पे चारित्रिक विशेषताएं पूछी गई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, नवाब साहब की अपनी झूठी शान और शौकत का दिखावा करते हैं। नवाब साहब वास्तविकता से बेखबर है। नवाब साहब बनावटी जीवन शैली के आदी हैं, झूठे प्रदर्शन को महत्व देते हैं, सामंती वर्ग की बनावट जीवन शैली को दिखाते हैं वो, ठीक है। तो ये हमने अभी पढ़ा है हमारे गद्यांश में। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें देखो, आपने कभी ना कभी किसी के बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। एक घटना करते अपना विचार लिखे, ठीक है। हमें क्या है, हमें अपनी लाइफ में हमने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, झूठे प्रदर्शन से दिखावा करते हैं कि अपने झूठ क्या, अपना झूठ ही अपनी ज़िंदगी का एम बना लेते हैं वो, ठीक है, कि हमें झूठ बोलकर ही सब कुछ करना है, ऐसा यहाँ पे है, ठीक है। चलो, अब इसका आंसर है कि मेरे पड़ोस में रहने वाली विमला, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वह दिखावे पर वह शान शौकत खर्चा करती है, जैसे महंगी साड़ी, किराए पर गाड़ी करके दिखावा करना, किट्टी पार्टी करना आदि। मेरे विचार से झूठी शान दिखावे पर जोर ना देकर वास्तविकता के साथ रहना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, लेखक कहना चाहता है कि हमें दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीनी, बल्कि हमें वास्तविक ज़िंदगी जीनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे से पूछा था
कि क्रियापद छाड़कर हमें लिखने, वाक्य के अंदर क्रियापद छाड़ के लिखने हैं। तो हमारा जो उसमें पहला था, पहले में था बैठी, बैठी में क्या है, अकर्मक क्रिया है। उत्साह नहीं दिखाया, यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। खाली बैठे में अकर्मक क्रिया है। खीरे खरीदे, यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। सिर काटे, यहाँ सकर्मक क्रिया है। फाकों की ओर देखा, यहाँ अकर्मक क्रिया है। थक कर लेट गए, यहाँ अकर्मक क्रिया है। चाकू निकाला, ये भी अकर्मक क्रिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। सारे बच्चे अपना काम टाइम से करिएगा और वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, तुम्हें समझ में आएगी। और बच्चों वैसे भी इसकी ईजी लैंग्वेज है। मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे अपना काम करिएगा। ओके, बाय बाय।